तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो और अपने चैनल पर ये पहली एजुकेशनल वीडियो होने वाली है जिसमें आप लोगों को मोटिवेशन स्पीच भी मिलेगा। सवा से रिलेटेड वीडियो वगैरह काफ़ी चैनल पर डाल रखी है मैंने, तो वो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। आज की वीडियो के बारे में मैं बता देता हूँ कि आज 8 अप्रैल को जो शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी है सवा की, उसका स्थापना दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें खिराज सर के द्वारा जो मोटिवेशन स्पीच दिया गया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी क्या कुछ फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि इस लाइब्रेरी पर वीडियो बनाने का रीजन ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने हासिल किया वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ। इसकी लोकेशन है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके पास में, और दूसरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके पास में एसके फाइनेंस की एक ऑफिस भी है। तो ये इसकी लोकेशन है। बाकी आगे कुछ चैनल से रिलेटेड आप स्लाइड शो देखिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को पूरी देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि क्या कुछ इस लाइब्रेरी में आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है और यहाँ बच्चे कैसा फील कर रहे हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन स्पीच खिराज सर के द्वारा दिया गया। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना और अभी देखिए चैनल से रिलेटेड ये स्लाइड शो, और मैं मिलता हूँ लास्ट में। सबसे पहले मां शारदा को नमन करते हुए मैं आप सभी का शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी सावा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 अप्रैल 2021 को हमने यहाँ पे ये शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी की स्थापना की थी और इसको आज पूरा 1 साल हो गया है। तो इस 1 साल के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, ठीक है। साथ में बच्चों को कुछ मोटिवेशन लेक्चर मिलेगा, बच्चों को क्या लाइफ में करना है, कैसे अपना टारगेट को सेट करना है, किस टाइप का आपको अचीवमेंट हासिल करना है और किस टाइप से अपना एक टाइम फ्रेम बना के और एक अपना स्ट्रक्चर बना के और उस स्ट्रक्चर को फ्रेम में संवार के और कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब कोई आप सपना लेते हो तो उसमें हजारों मुश्किलें आती है, सुना है ना। जब कोई सपना लेकर चलते हो तो उसमें हजारों मुश्किलें आती है, लेकिन उस मुश्किलों को पार करके जब आपकी वो सफलता एक सफलता में बदल जाती है तो उसका कुछ अलग ही अनुभूति होती है। तो कभी मैं भी सावा गांव में पढ़ाई करता था, 2003 में मैंने 12th किया था। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आपको माहौल चाहिए, किस टाइप की आपको सुविधा चाहिए और किस टाइप का एक वातावरण चाहिए। तो जो चीजें मैंने फील की थी तो कभी उसी टाइम पे मैंने अपना एक छोटा सा प्रण लिया था कि इस कस्बे के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जहाँ पे आने के बाद में बच्चे को वो सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए वो जगह और वो वातावरण उस बच्चे को मिले। तो उसी चीज को हमने एक छोटा सा रूप दिया था 8 अप्रैल 2021 को। जब हमने इसको स्थापित किया यहाँ पे तो हमारे पास में बहुत सारे चैलेंज थे, क्योंकि हम इस फील्ड में नहीं थे, हमें नहीं था पता था कि क्या क्या चीजें बच्चे के रिक्वायरमेंट है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने उस चीज को और ज्यादा डेवलप किया और आप बच्चों से हमने बढ़िया बढ़िया सजेशन लिए कि आप लोग हमें बताओ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी बच्चों के लिए वाईफाई की, ठीक है। इंटरनेट बहुत जरूरी है। हम लोग भी आज के टाइम पे मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर भी जो आप 300-400 रुपए का रिचार्ज करते हो तो उसमें आपको इंटरनेट मिलता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए लिमिटेड वो डेटा मिलता है उसमें। तो हमने एक अनलिमिटेड पैक करवा रखा है, ग्राउंड फ्लोर में भी है और अंडरग्राउंड में भी है, ठीक है। तो हमने फुल वाईफाई आप लोगों की डिमांड पे हमने उसको स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने देखा कि बच्चों की डिमांड थी कि एसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने अंडरग्राउंड में और ग्राउंड फ्लोर में एसी लगाई है, ठीक है। और भी छोटे मोटे रिक्वायरमेंट थी
जैसे मैटिंग की बात आप लोगों की डिमांड थी, कुछ हमने देखा कि इस चीज को हम साउंड प्रूफ कैसे बना सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जो हमारे सामने छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों से बढ़िया बढ़िया सजेशन आए और सजेशन को हमने पूरा पूर्ण करने की कोशिश की और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कोऑपरेशन से आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमारे पास में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। कोई भी बच्चा आता है तो हमने ये देखा है कि उसके लिए वातावरण बढ़िया होना चाहिए, उसको खुशी मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, एनीवे छोड़ दो कि बच्चा कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, कौन से कहां से आ रहा है, हमारे लिए ऑल आर इक्वल, सब लोग हमारे लिए एक जैसे ही हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरी लाइब्रेरी का स्टूडेंट है तो हम उसका उतने रेस्पेक्ट करते हैं जितना वो हमारी लाइब्रेरी का हो। किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई घर में पढ़ रहा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका एक एज ए स्टूडेंट सारे हमारे लिए रेस्पेक्टिव है। और हमने कुछ ये भी हमारे कुछ मुद्दे कि मेन चीज ये कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा आया है तो सफलता हासिल करके जाए। ठीक है, जैसे कोई गरीब घर का लड़का है भाई, जो लाइब्रेरी में पढ़ने चाह रहे हैं, किसी किसी के आज के टाइम में जो पहले प्रॉब्लम थी वो अभी भी चलती आ रही है। ठीक है, तो हमने हमारे लिए उसको एक कोटा दिया है हमने बच्चे को कि जो भी कोई गरीब घर का वैसा है या कोई हैंडीकैप्ड है तो हमने उसको उसके हिसाब से कंसेशन देने का वो पूरा प्लान कर रखा है। ठीक है, और कुछ बच्चे हमारे पास आए भी हैं, हम किसी का नाम उजागर नहीं करते हैं कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, हम उसको केवल सीक्रेट रखते हैं और हमें पता रहता है कि उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यहाँ से हासिल होनी चाहिए। ठीक है, पैसा इज ए सेकेंडरी थिंग, पहले बच्चे का कैरियर के बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके लिए घर पे हो सकता है बच्चे को इंटरनेट ना मिले, ऐसा माहौल ना मिले। ठीक है, घर पे इतने सारे कामकाज रहते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई खेत की प्रॉब्लम है, कोई घर की प्रॉब्लम है, कोई रिश्तेदारी की प्रॉब्लम है, तो बच्चा एक जगह पे क्या होता है फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो हम उस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए और बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने उन लड़कों के लिए स्पेशली कंसेशन रखा हुआ है कि हमारी लाइब्रेरी में आइए और हम क्या है बच्चे को समाज और देश से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या रहते हैं केवल अपने से जुड़े रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से ही। हम क्या करते हैं समाज से और समाज के साथ उससे दूर हम रखते हैं अपनी कंट्री को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक छोटे से इंस्टीट्यूट से निकल के लड़के उस लेवल पे पहुंचे, देश की सेवा करने का उनको मौका मिले, समाज की सेवा करने का मौका मिले। हो सकता है कोई बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, प्रशासनिक सेवा में जा सकता है, या फिर कुछ ग्राम सेवक पटवारी टीचर जो बन सकता है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से निकल के बच्चे रेलवे में जाए, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए, आर्मी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, जितनी भी जो फोर्सेज है उन सब में जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व करें। और इस बॉर्डर पे जाके जब आप देश की सेवा करते हो तो एक अलग ही जज्बा रहता है। तो हम यहाँ से निकल के तभी इसका नाम जो मैंने रखा है ना, एक नाम के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, समझ रहे बात को, नाम के पीछे लाइब्रेरी का, उसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और हम उस छुपी हुई चीज को ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि यहाँ पे सावा के एक छोटे से कस्बे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार बच्चों के अंदर पढ़ने का इतना बड़ा जुनून है। ठीक है, और इतना बड़ा अनुशासन होगा, मतलब ठीक है, मेरे लिए रहता है कि जैसे मेरा छोटा भाई साबराम, वो अगर यहाँ पे नहीं रहता तो हमें कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे हमारे हैं। ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बाहर खड़े हैं, ये खड़े वो खड़े। यार सबसे बड़ी चीज, चलो ठीक है नया बच्चा आया, ठीक है, उनको ये पता नहीं है कि भाई इस लाइब्रेरी के क्या रूल्स रेगुलेशन है। हम उसको धीरे से एक बार उसको जनरेट करते हैं, एक बार उसको गाइड करते हैं कि आपको ये करना वो करना, तुरंत बच्चा हमारे फ्रेम में ढल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो हम बोलते हैं बच्चे उसको तुरंत फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी चीज की एक अनुशासन और बच्चों का जो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट। तो दोस्तों एक बात गांठ बांध लेना कि तुम ये मत कभी सोचना कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, फेल हुए या पास हुए। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे ना तो आपको दो चीज मिलेगी, एक तो मिलता है या तो उसको अपना लक्ष्य मिलता है, या तो उस लक्ष्य तो पहुंच गया, अगर नहीं पहुंचा तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है। ध्यान रखना लाइफ। ठीक है, तो नो मैटर यू आर क्लियरिंग एग्जाम, यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, जस्ट थिंक अबाउट योर टारगेट। ठीक है, आपका टारगेट आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है और क्या बनना है। ठीक है, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 10 बार हो जाओ, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपको सीखने का, जो आपको और जुनून जो पैदा हो रहा है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि फेल होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद में उस चीज को वापस रीस्टार्ट करके और फिर सफल होना, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो हम क्या है ना कि ज्यादा प्रोग्राम को बड़ा नहीं बढ़ाएंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अभी 10th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम 12th के चल रहे हैं, बच्चों के रीट के एग्जाम है। ठीक है, तो ऐसी क्लासेज हमारी बीच बीच में चलती रहती है। जब कोई भी बड़ा एग्जाम होने वाला होता है तो मैं तुरंत कुछ टाइम के लिए यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए हम एक अपना लेक्चर कंडक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा जहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट होता है ना तो वो कंसंट्रेट हो जाता है, फोकस पे आ जाता है कि हाँ यार मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, मेरे को ये करना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक छोटा सा लेक्चर से बच्चे को मोटिवेट मिले, उसका रास्ते के ऊपर वापस आ जाए। ठीक है,
तो ये है कि ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना करके हम छोटा सा रखा है हमने, और हम चाहते तो कुछ स्टेज प्रोग्राम भी रख लेते, बड़ा कर लेते, उसमें टाइम कंज्यूम होता, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। तो एक हमारा ये प्लान है कि जब हमने लाइब्रेरी की स्थापना की थी, ठीक है, उस टाइम पे हमने एक घोषणा की थी मैंने कि हमारी लाइब्रेरी से पढ़ के अगर किसी भी बच्चे का 8 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2022 के बीच में किसी बच्चे का अगर किसी भी जॉब में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो उनको हमारी तरफ से एक मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और एक क्या मिलेगा उसको 1100 रुपए कैश दिए जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ा इनाम नहीं है, मैं नहीं सोच रहा कि हम कोई बहुत बड़ा तुर्रमखा बन के कोई बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, छोटा सा इनाम है, लेकिन इतने बच्चों के सामने यहाँ पे आके उस प्राइज को हासिल करना एक बिग अचीवमेंट है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप लोग अगर यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो अभी अपनी लाइब्रेरी में मिस्टर अभिषेक लंबोरिया, उनका बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि सावा के अंदर शायद पहले बैंक मैनेजर होंगे। अगर आप लोगों को पता कोई दूसरा होगा तो पता नहीं मेरे को, है कोई और होगा तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन बैंक मैनेजर बनना एक बहुत बड़ी बात है। और हर पेरेंट्स का, हर माँ बाप का एक सपना होता है, ठीक है, कि हमारा बच्चा हम जो चाह रहे हैं वो बने, ठीक है। तो बैंक मैनेजर की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या रखा है कि वो अभी ट्रेनिंग पे हैं, तो ट्रेनिंग को छोड़ के नहीं आ सकते थे, तो हमने उनके पापा जी को बुलाया है। तो हम आज वो एक उनको मोमेंटो देंगे, प्लस एक छोटा सा कैश जो मैंने देने का जो घोषणा कर रखा था वो भी देंगे। इससे क्या है ना, और बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, ठीक है। लोगों को, बच्चों के अंदर जुनून होगा कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं करना मेरे को, ठीक है। एक बच्चा जो इस चेयर के ऊपर बैठ के वो मुकाम हासिल कर सकता है, तो हम भी उसके इर्द गिर्द ही है, हम किसी से कम नहीं है। बस क्या होता है, एक आधे % का फर्क रहता है, ठीक है। हम हार जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिर भी कोशिश करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, बस इतना सा फर्क रहता है। इस लाइब्रेरी कोई बात बड़ी बात नहीं। एक चेयर पे बैठ के अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू तैयारी करते हो और 10 बंदे तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 1 या 2 का अगर सिलेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 ही टैलेंटेड है, 10 के 10 टैलेंटेड है, बट होता क्या है, डिफरेंस आता है थोड़े से पॉइंट्स का, और उस थोड़े से पॉइंट्स में हम हार मान लेते हैं। बच्चे दोबारा से उसको जनरेट करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और फिर उस मुकाम को हासिल करते हैं। जो बंदा जहाँ पे पहुंचा होगा, सक्सेस हुआ होगा, उसके पीछे का कभी तुम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करना कि भाई साहब आपने क्या पढ़ा, ठीक है ना, किस चीज की मेहनत की आपने, कितने टाइम तक पढ़े, आपका दिनचर्या क्या थी, आप सुबह क्या कब उठते थे, किसके साथ में रहते थे, वो बात कभी पूछ लेना, तो पता चल जाएगा कि जो बंदा बात करके उसे पूछ रहा है उसमें और जो सिलेक्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या, एक आपस में एक पॉजिटिव और कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए हमने इस साथ में इस प्रोग्राम को भी रखा है, और इसके साथ में एक माहौल जो हमने बना रखा था उसको भी हमने कोशिश की है अभी, ठीक है। लेकिन क्या है, बच्चों के आइडियाज आने बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बच्चों से हमें सीखने को मिलता है। तो उनसे अगर पूछना चाहे तो आपको जैसा माहौल लगे वैसा बताना है, ठीक। एक मेरे साथी है जो मेरे साथ कई साथ में रहे, हमने पोस्टिंग काटी है, मेडिकल असिस्टेंट है एयरफोर्स के अंदर, तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा यहाँ पे कि वो भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताए। बहुत ही मेहनती इंसान है वो। उनका नाम है सोनलाल पूनिया, गांव फेपाना। दारे हुए अतिथिगण और आप सब बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, और किरात भाई साहब को भी धन्यवाद जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप सबको देख के इतना अच्छा लगा, आपकी जो मेहनत, आप एक बार मैं अंदर आया तो यहाँ सांस की आवाज निकालने का मन नहीं कर रहा, इतनी मेहनत रियली में काबिले तारीफ है। और सलाम है, काबिले तारीफ है खिराज भाई साहब की सोच भी, जिन्होंने इस तरह का मंच आपको, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है जहाँ आप आके मेहनत कर सकते हैं। मेहनती सब है, बट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। घर बैठ के हम 1-2 घंटा स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि आज तो बहुत हो गया यार, थोड़ा सो जाते हैं, नींद आ रही है, सो जाते हैं। पर ये वो जगह है जहाँ आपको नींद नहीं आएगी, शांतिपूर्ण माहौल है, वातानुकूलित माहौल है। जो बोलते हैं कि शांति से मेहनत करो, शोर आपकी सफलता करेगी। सफल होने के लिए एक सपना होना जरूरी है। सपना वो नहीं जो हम रात में सोते टाइम देखें, सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने नहीं दे, सुबह जल्दी उठा दे, अपने आप उठ जाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है। सपना आपने रख लिया, टारगेट हो गया आपका। टारगेट को अचीव कैसे करना है, उसके लिए स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए, गोल होना चाहिए। डेली के गोल रखो आप कि आप इसको अचीव करना है, फिर नेक्स्ट गोल डिसाइड करो। सारे गोल आपस में मिलके आपको उस टारगेट तक लेके जाएंगे, यही मैं बोलना चाहूंगा। इसके साथ में हार्ड वर्क तो जरूरी है। आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। भाई जी ने एक दुकान पर ला दियो, मैंने संपर्क करियो, मैंने बोलियो मैंने स्टूडेंट की जरूरत है और सावा के मायने का अपन बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो भी बाद में मैं सागर के कई टाबरों संपर्क करियो, मेरे मोहल्ला का, और बाद में 8-9 टाबर हो गया है। बाद में भी लॉकडाउन लाग गयो, बढ़िया पढ़ाई चल गई, कोई दिक्कत को नहीं। और आगे एक खासियत एक है जिया कभी पीछा कानू कौन डरिया, मैं जी बयान कहते नहीं अपन आ चीज करनी है, तो जिया रात सोचता है, सुबह बाद चीज आ जाती। जिया एसी की दिक्कत हुई अंदर, तो एसी खातर मैं बोलियो आना, अभी 2-3 दिन बाद में एसी लाग गई। अगर सर्दियों में हीटर की प्रॉब्लम हुई तो हीटर भी लगा दियो, और मेट की प्रॉब्लम
भी 12 साउंड की भी दिक्कत है, पंखा भी कोनी अभी टाइम। तो मैं 1-2 लाइब्रेरी में चीड़ खाएड़ा मन भरो कभी कटे के दिक्कत हो है, मैं उठा के बात चीज बताई, सुविधा बढ़िया मिली। और लाइब्रेरी में एसी की सुविधा ही, लेकिन बड़ा चार्ज बहुत ज्यादा हो, लेकिन 500 रुपया का मैंने एकदम बढ़िया कंफर्टेबल माहौल है प्रोवाइड करवायो। आग लावांग ये कमी आई चाहे खूबी मान लो चाहे कमी मान लो, क्या भी बोले बिना कौन रहे, जब भी ड्यूटी पे आ जानी तो 5-10 मिनट भी कीन की गोचो करके जाएगा। पर आप मिडिल क्लास का अपन पता है गवर्नमेंट जॉब के अलावा अपन कोई ऑप्शन को नहीं। वो एक मिठो हार्ड है पकड़ के बैठ गया, अब छुटना तो है को नहीं। अब चाहिए मैं चाहिए की जावे मनी 5 साल हो गया लग गया ना। 2017 मेरी बीएससी हुई, 2016 में मर्चेंट नेवी में लग गयो। घमंड हो के साइंस वो बंदो हूँ, नौकरी तो ले ही लूंगा, पर आगे के बरो के भाई और मिल जाएगा, पार तो पढ़न कौन दे अपनी। फिर धीरे धीरे करता भी बाद में 2018 में लोको पायलट में हो। लोको पायलट का माइन थोड़ी तबियत खराब होगी, 1-1.5 नंबर रह गया। अब 2021 का मायने एनटीपीसी रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर को हो। तेंगो भी रोड़ो चल रहा है, अभी कोई दिक्कत को नहीं हो जैसी टाइम है। अगले गेड़े अगली जब भी प्रोग्राम होगा शायद गवर्नमेंट जॉब के सागा मैं भाषण देश में उठे खिलास भाई जी बाबा 1100 रुपये लेना है। बेगा अलावा था नहीं पता है कि घरों चाल के हटते यहाँ नहीं तो गेले में 10 आदमी मिल जाए, कभी कटे जाए वो लाइब्रेरी जावा डरतो करना पड़े। फिर पढ़े गए अच्छा पढ़े लागे को मैं ना लागत थारा पर माथा लाग जाऊंगा। अब बान यहाँ पता को नहीं कि भी पढ़े तो आप ले के है, फिर भी बान घोचो कहते कहता साल ही कौन लाग्यो जब तो की करे ही कौन लगे। मैं क्यों ना लाग्यो तो थे खुश लाग गया माला घरा खुश, अपन तो खुश करना है। फिर ही चलो कोई बात कौन धीरे धीरे थान बेरो है ताना मारना रहे कोई कमी कौन दुनिया का महीने जिनके ले शामती की अठे मिल जाएगा था असामाजिक तत्व है। फिर आपने कोई प्रॉब्लम को नहीं। ये लाइब्रेरी का जितना भी स्टूडेंट है सारा बेस्ट स्टूडेंट है सावा की और लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं जाके देख गया हूँ। बाकी थान पता है मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा की कोनी का कोई संग नहीं। मेहनत चे मित्रा पावे करनी दिहाड़ी होवे, रोटी ता रोटी हुंदी है चाहे पनीर नाल चाहे अचार दी फाड़ी होवे। तू मेहनत कर समय बदल जूगा पावे किस्मत किन्नी भी माड़ी होवे। तो बात है अपन जोर देनो अपनी मेहनत पर है, लोगों का नहीं कौन सोचना कि लोग अपन के कवे कोई चीज मैटर ना करनी चाहिए। ठीक है आज आपने की कौन इजी बात तक कर जाओ शरीर भी कोनी भी ऊपर कर अपन बात कर जाओ फिर ही चलो कोई बात नहीं। क्या बदनामी है किंगी को नहीं हो सबकी हो है। लोग कहना रहे आप ही क्या रह जाएगा, अपना अपन टारगेट पर ध्यान देना है। क्या रीत जगत की एक सदा चली आई, रीत जगत की सदा एक चली आई, तू कौन है तेरा नाम है क्या। यहाँ सीता भी लंका से बदनाम हो आई, क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग है लोगों का काम है कहना। बात है अपन लोगों पर ध्यान कौन देना, सब वेस्ट है अपनी लाइफ के मायने जिंदगी के मायने। पी नाम की बड़ी प्रॉब्लम है, किंगे प्यार की, किंगे पिस्से की, किंगे परिवार की, किंगे पोजीशन की, किंगे पॉलिटिक्स की, किंगे पावर की, किंगे पर्सनैलिटी की। और पी इतो पी पड़ेगा लास्ट में आदमी पीनी पड़े। अपन आ प्रॉब्लम है ना अवॉइड करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। बस साबराम भाई जी को और खिराज भाई जी को तय दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करूँ। अपन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। 500 रुपया महीने किया हुआ, 17 रुपया डेली का हुआ है। 17 रुपया का महीने इतनी बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। 17 रुपया का महीने मात्र 17 रुपये चार्ज है। शहर में जाओ 1000 रुपया ले भाई भी शिफ्ट हुए 8 घंटा बाद में बाहर निकाल दे पकड़ के। और तो अनलिमिटेड है, रात में 12 बजे बैठे रहो। सारा जना आई मैं तो आई कहना चाहूँ बस मेहनत करो, टाइम लगेगा धीरे धीरे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। और लास्ट आई मेरी फेवरेट एक जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, बन जा चाहे नवाब फिर भी फकीर जिंदा रख। हौसलों की उड़ान में अपनी कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं माँ सरस्वती का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बोलने के लिए थोड़ा सा टैलेंट दिया। यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधा, मैंने पहली बार ये लाइब्रेरी ज्वाइन की और मैं ये चाहती हूँ कि मैं लास्ट बार भी ये लाइब्रेरी रखूँ। चलो यहाँ पे मैं पहली बार आई थी तब कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ मैं ही थी यहाँ पे। तो साबराम जी मेरे को हर बार पूछते थे कांता कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। मतलब इतनी अच्छा परिवार की तरह ये लाइब्रेरी हमारे लिए, हर प्रकार की सुविधा। सर ने मेरे को बार बार में से पूछा ये कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कांता बता देना। लेकिन यहाँ पे एकदम घर जैसा माहौल है, बच्चा चाहे जैसे भी पढ़ सकता है, सीट एक्सचेंज करनी हो तो कर सकता है। और मतलब मेरे से पहले सर और सुशील ने सब कुछ बता दिया इस लाइब्रेरी के बारे में। सावा की टॉप 1 में ये लाइब्रेरी है। बात करा साबराम जी की तो साबराम जी ने जिया कह देवानी के गुरुजियो काम करनो है चेक करो ना भले भैया कहा हाँ कर देवांगे। आ चीज बहुत बढ़िया बात है।
आदरणीय बाहर से आए हुए अतिथियों, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि आप इतने बिजी शेड्यूल में परीक्षाओं के लिहाज से देखते हुए अपना कीमती समय यहाँ बिताया है। बाहर से आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इसका मैं आभारी रहूंगा कि अपना कीमती समय हमारे लिए एक छोटे से कॉल के जरिए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। तो लगभग बातें तो भाई साहब ने बता दी है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मैं एक एक स्टूडेंट के पास आ सकता हूँ और उनको मैं लाइब्रेरी के बारे में पूछूंगा कि भाई आपको कैसे लग रहा है। साथ से आपको कैसा लग रहा है यहाँ का? यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जैसे वाईफाई जी और एसी, वातानुकूलित शांत वातावरण। अच्छा, कोई तरह की दिक्कत आई? ना कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का संचालक कौन है? संचालक है साबराम भाई साहब। अच्छा, वो आपके आगे ही खड़े हैं? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और पूरे समय उपस्थित रहते हैं। अच्छा, संचालक संबंधी कोई आपको? ना संचालक संबंधी तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब आपका? हरिराम आगे भामी। कितने दिनों से लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है? लगभग 2 महीने। कौन है आपका संचालक? साबराम जी। वो आपके सामने खड़ा है? हाँ। कैसा है उनका व्यवहार? बहुत बढ़िया है। बढ़िया व्यवहार है। कोई तरह की लाइब्रेरी संबंधी कोई दिक्कत? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सभी अपने शांतिपूर्ण वातावरण में सभी बैठकर पढ़ाई पढ़ कर रहे रहे हैं। हैं। तो आगे आपको लगता है क्या दिक्कत आ सकती है कोई? अभी से नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, आएगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अपना कीमती समय देखते हुए हम लोगों को अब कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके, धन्यवाद। अभी अपनी लाइब्रेरी के जो एक ओनर स्टूडेंट मिस्टर अभिषेक लंबोरिया का जो बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ है, उनके पिताजी यहाँ पे आए हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं मेरे बड़े भैया किशन गोदारा को इनवाइट करता हूँ कि हमारा जो एक लाइब्रेरी का मोमेंटो है, इसमें थोड़ा सा डेट का जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। 2022 की जगह पे 21 हो गया था, हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है? तो ये हमारा शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी का जो मोमेंटो है, मेरे बड़े भैया को मैं इन्वाइट करूंगा कि वो श्री अभिषेक लंबोरिया के पिताजी श्री प्रमोद जी को ये मोमेंटो दे के सम्मानित करें। हमारे लिए आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की थोड़ी बहुत, ठीक है? तो जो जिस चेयर पे बैठा था, ऊपर वाली लाइब्रेरी और ऊपर वाली चेयर पे, और नीचे वाली लाइब्रेरी में अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाना। हम आपको चेयर तक वो चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है? आपकी चेयर तक खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो आपकी चेयर तक आएगा, ठीक है? और आप लोग ही हमारी सपोर्ट करोगे। 2-4 बच्चे नॉमिनेट होकर आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, बाकी और सब कुछ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि सभी लोगों के पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी अगर आप लोगों में और कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, तो जाकर जरूर से फॉलो करना। और जाने से पहले लाइब्रेरी से रिलेटेड ये स्लाइड शो जरूर से देख लेना।